हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये कंटिन्यूशन है ऑफ द लास्ट वीडियो दैट आई मेड अबाउट इचिबोको क्लाउड। उसमें मैंने आपको बताया था कि पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे करनी है। अगर आपकी कोई पसंद का स्टॉक है तो आप उसको कैसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं टाइम एंड अगेन। और जाके आप इचिबोको का पार्ट 1 देखिए और उसके बाद सेकेंड पार्ट देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि इसको निफ्टी पे या बैंक निफ्टी पे या सेंसेक्स पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो हम चलते हैं सबसे पहले। दोबारा से मैं आपके लिए इंडिकेटर लगाती हूँ इचिमोको, राइट, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार आए हैं। और ये जो 17.8 के जिसमें है वो वाला हम अप्लाई करेंगे। ओके, उसमें जाके हम क्या करेंगे, इसके सेटिंग में जाके आप टॉप के 3 को हटा दीजिए, राइट। यू विल जस्ट कीप द बॉटम 3 एंड योर सेटअप इज रेडी। अब देखो, इसमें अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो याद रखिए कि पहले आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखना है, ठीक है। सो द रूल नंबर 1 इज कि अगर निफ्टी is above the cloud in 1 day time frame, then only buy trade, right? You have to only do the buy trade, right? तो अब देखो यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका बाय ट्रेड। अप्रैल 2023 से 21 अप्रैल से आपका बाय का ट्रेड ही होगा 2023 में। उसके बाद अगर हम रीसेंट टाइम की बात करें, क्योंकि अभी तो हम रीसेंट टाइम में बैठे हुए हैं, तो अगर हम रीसेंट टाइम की बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम 15 अप्रैल टिल अबाउट दिस डेट, राइट, यहाँ तक आप देखो, जब तक ये टच नहीं करने आता आपको बाय के ट्रेड ही करने हैं। फिर जब ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तब भी आपको बाय के ट्रेड करने हैं, राइट। तो जब भी क्लाउड के ऊपर है 1 डे में, 1 वीक में, आपको केवल 1 डे में, 1 आवर में आपको केवल बाय के ट्रेड्स ही करने हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय का ट्रेड यहाँ पे देखिए आपके सामने जबरदस्त बाय का ट्रेड है। यहाँ पे देखिए अक्टूबर 14 को कितना बढ़िया सपोर्ट लिया है डेली टाइम फ्रेम में, और जैसे ही अपनी पास्ट बैरियर को ब्रेक करा है, पास्ट बैरियर भी नहीं, आई वुड से 1 आवर की कैंडल को ब्रेक करा है, इसने आपको एक शानदार मूव दिया है ऑफ अबाउट 800 पॉइंट का। व्हाट आई वांट टू टेल यू, अगर आपको बेस्ट ट्रेड ढूंढने हैं निफ्टी में तो आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए 15 मिनट का। तो पहला रूल क्या है कि आपको 1 डे में देखना है और 1 आवर में देखना है। 1 आवर में भी जो निफ्टी है वो अपसाइड में होनी चाहिए, मतलब अबव द क्लाउड होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो इस जगह पे क्लाउड के ऊपर चली जाती है, 6 ऑफ अक्टूबर को क्लाउड के ऊपर चली जाती है। तो इस ड्यूरेशन में आपको जो भी ट्रेड करने हैं केवल बाय के ट्रेड ही करने हैं आपको। देयर इज नो अदर ट्रेड दैट यू विल बी डूइंग, राइट। तो सपोज हमने 1 आवर टाइम फ्रेम में निकाला कि इस दिन ये जो है डे 12:15 14 अक्टूबर को। अब आप इसके छोटे टाइम फ्रेम में चले जाइए, 14 अक्टूबर को छोटे टाइम फ्रेम में चले जाइए और वहां जाके देखिए कि क्या हो रहा है। ये 14 अक्टूबर है, आप देखेंगे 14 अक्टूबर को 12:15 पे सेम चीज हो रही है 15 मिनट के अंदर। आप देखिए, नाउ आई विल मेक द टाइम फ्रेम 15 मिनट्स, वी विल गो टू हियर, राइट। अब आप इस दिन देखो 13 अक्टूबर है ये, 14 अक्टूबर को नीचे, राइट। तो हमारा ट्रेड नहीं बना है। हमारा ट्रेड किस दिन बनेगा? 1 आवर में तो इसने सपोर्ट लिया है बट 15 मिनट्स में ये अभी भी क्लाउड के नीचे है। तो आपके सारे कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, 15 मिनट में भी क्लाउड के ऊपर होना चाहिए। तो आपका ट्रेड बनेगा यहाँ पे, इस जगह पे आपका ट्रेड बनेगा। एंड जैसे ही पास बैरियर्स ब्रेक होंगे क्लाउड के ऊपर जाएगा। आप देखो इसने एक बेहतरीन मूव आपको दिया है, ऑलमोस्ट लाइक 800 पॉइंट्स का मूव आपको मिला है, राइट। तो ये आप जो है इस तरह के ट्रेड इसमें 100% कर सकते हो। तो पहला रूल क्या है? 1 आवर में इट शुड बी अबव द क्लाउड। लेट्स टेक अप अनदर ट्रेड। अगर हम सेल का ट्रेड देख रहे हैं, राइट, सेल का ट्रेड देख रहे हैं तो क्लाउड के नीचे होना चाहिए, 1 डे में भी नीचे होना चाहिए, 1 आवर में भी नीचे होना चाहिए। लेट्स से हम यहाँ पे देखते हैं कि इसने अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया है, निफ्टी ने अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया है इस दिन 10th ऑफ जुलाई 115 पे। तो एक बार पीछे चल के देखते हैं कि 10th ऑफ जुलाई को 15 मिनट में क्या हो रहा है। एंड आई एम गोना मेक इट 15 मिनट्स, ये जगह पे, राइट। तो इस जगह पे हमको देखना है कि 115 पे क्या हो रहा है, 10th ऑफ जुलाई को 115 पे क्या हो रहा है। तो उसने उस दिन क्लाउड को ब्रेक करा है, रेजिस्टेंस नहीं लिया है, तो हमको कोई ट्रेड ऐसा मिलेगा नहीं। हमको वेट करना है 15 मिनट्स में जब ये क्लाउड से रेजिस्टेंस लेता है। हमारा ट्रेड एक्चुअल ट्रेड बनेगा जब जो प्राइस है ना वो क्लाउड से रेजिस्टेंस ले। फॉर एग्जाम्पल ये जगह पे क्लाउड से रेजिस्टेंस लिया है, आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। दिस इज द डे यू गेट अ वेरी गुड सेल ट्रेड। ये जगह पे रेजिस्टेंस लिया है, आप यहाँ पे सेल का ट्रेड ले सकते हैं, राइट। अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ट्रेड, आपको ऑलमोस्ट लाइक 600 पॉइंट्स का मूवमेंट मिलता है यहाँ पे। अब आप वंस अगेन लेट्स गो बैक, 1 आवर टाइम फ्रेम में निफ्टी जो है क्लाउड के नीचे होनी चाहिए। तो क्लाउड के नीचे किस दिन से किस दिन तक है, हम यहाँ से लेते हैं
from 10th of July till about 12th of August. The movement of Nifty is below the cloud. तो आपको केवल यही ट्रेड्स ढूंढने हैं 10th of July से 12th of August तक, राइट? अब चलते हैं पीछे और बैक टेस्ट करके देखते हैं कि हमको कितने ट्रेड मिलते हैं। 10th of July पे आते हैं, हियर इज 10th of July, हियर। अब हमको क्या ट्रेड करना है? एज आई टोल्ड यू कि हमको केवल रेजिस्टेंस का ट्रेड करना है। निफ्टी शुड बी टेकिंग अ रेजिस्टेंस, और इसको हम वन टाइम कर लेते हैं। तो हमको केवल रेजिस्टेंस का ट्रेड ढूंढना है 10th of July से 12th of August तक, राइट? अब हमको हो सकता है एक ट्रेड मिले, दो मिले, 10 मिले, जो भी मिले, बट क्लाउड से उसको रेजिस्टेंस लेना है, राइट? दैट्स द रूल आई विल बी सिंपली फॉलोइंग। सो ये हमारा ट्रेड नहीं है, बिकॉज हमको रेजिस्टेंस लगना चाहिए क्लाउड से जाके, राइट? क्लाउड से हमको रेजिस्टेंस लगना चाहिए, तभी हमारा ट्रेड बनेगा। क्लाउड पे जाके देयर शुड बी अ doji which takes a resistance, then I can say I will take an entry. I may not get many trades, but जब भी मिलेगा अच्छा ट्रेड मिलेगा। लेट्स सी। तो अभी तो ट्रेड चले जा रहा है, ये ऑलरेडी ये क्लाउड जो पियर्स करके आया वही ट्रेड चल रहा है, but we will not take this as a trade. We'll have some other ways to do this trade, but this is not the method by which I'll be doing this trade now. So see here, it's going to touch. Let's see, अगर ऊपर जाता है तो हमको ट्रेड नहीं करना है, हमको केवल क्लाउड से रेजिस्टेंस का ट्रेड करना है। सो फार हमें ऊपर जाने का ट्रेड करना ही नहीं है, बिकॉज निफ्टी अभी भी जो है 1 आवर में क्लाउड के नीचे है। आई विल हैव टू फाइंड अ ट्रेड जहां पे कि निफ्टी को रेजिस्टेंस लग रहा है, राइट? एक ही ट्रेड मिलेगा, बस एक ही ट्रेड आपको जो है। अब देखो यहाँ पे जाके क्लाउड से इसको रेजिस्टेंस लगा कितना, 1 2 3, पूरा 1 घंटे का रेजिस्टेंस लगा है, बट यहाँ पे क्लोज बाय सपोर्ट है, इसके नीचे ही हमको सेल करना है। लेट्स सी नाउ, सी दिस इज आवर सेलिंग ट्रेड 25,031 से। लेट्स सी कहाँ तक जाता है इसने। एटलीस्ट आपको ये मूव दिया है अबाउट, सी इफ आई जस्ट टेल यू, तो इसने यहाँ 25,050 से जाके 24,900 का मूवमेंट दिया, 150 पॉइंट्स मिले, राइट? लेट्स सी अनदर ट्रेड। सो हमको बाय का ट्रेड नहीं करना है, वी आर वेरी क्लियर दैट वी विल डू ओनली अ सेल ट्रेड, राइट? सो दैट ऑल द कंफ्यूजन आर रिमूव, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए आपके सामने। तो बाय का ट्रेड हमको करना ही नहीं है, क्योंकि निफ्टी 1 आवर में जो है बिलो क्लाउड है। अब फिर से क्लाउड के नीचे आई है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लग रहा है। लेट्स सी, सो सी नेक्स्ट डे ही नीचे खुला है। इतने पूरा दिन आप देखो 10 बजे 12 बजे से लेकर 3 बजे तक इसको रेजिस्टेंस लगा है, और नेक्स्ट डे निफ्टी गैप डाउन खुली है। ये ट्रेड आपका जरूर बनता है, हमेशा याद रखिए। मैं आपको इस तरह के बाय के ट्रेड भी दिखा सकती हूँ, जहाँ पे पूरा दिन यह है क्लाउड के नीचे या क्लाउड के ऊपर अगर रहेगा तो आपको नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग मिलेगी। आई विल शो इट यू। सो ये देखिए आपको कितना मूव मिल चुका है, ऑलमोस्ट लाइक 400 पॉइंट्स का मूव आपको यहाँ पे मिल चुका है। अभी भी आपका ट्रेड जारी है जब तक कि ये क्लाउड को टच करके, बस यहाँ पे आपका ट्रेड खत्म हो गया, राइट? आपको इसमें कम से कम 400 पॉइंट्स मिले हैं, जैसे इसने क्लाउड को टच किया आपका ट्रेड खत्म हो चुका है, राइट? और अब हम आ चुके हैं 29 जुलाई को। लेट्स सी नेक्स्ट। तो हमको सेल का ही ट्रेड करना है, राइट? यहाँ पे देखो क्लाउड से रेजिस्टेंस ले रहा है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो हमको बाय का ट्रेड नहीं करना है, बाय का ट्रेड हमारा है ही नहीं ट्रेड, क्योंकि निफ्टी जो है बिलो क्लाउड है। लेट्स सी, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो हमको एक सेल का ट्रेड मिलेगा। यहाँ पे ब्रेक हुआ, आपको मिला है एटलीस्ट 150 पॉइंट्स मिले आपको, यहाँ पे 100 पॉइंट्स मिले, 100 पॉइंट्स का ट्रेड मिला आपको। और दिस डेफिनेटली 100 पॉइंट्स कैन बी कैप्चर्ड, बट ये कि टाइम, अगर आप टाइम लगाएंगे मार्केट में तो तभी आपको बेटर ट्रेड मिलेंगे, राइट? यहाँ पे देखिए एक और रेजिस्टेंस लग के आपको ट्रेड मिल रहा है यहाँ पे। दिस इज ऑल्सो अ गुड ट्रेड। सो दिस ट्रेड हैज गिवन यू अ गुड मोमेंटम, वेरी वेरी गुड मोमेंटम। आपको इसमें अच्छे खासे ट्रेड्स मिले, और जैसी रिवर्सल मिलता है आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं, राइट? तो व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर कि आपको क्या करना है, जाके टेस्ट करिए, बैक टेस्ट करिए कि 1 आवर टाइम फ्रेम में क्लाउड के ऊपर कब कब निफ्टी है, क्लाउड के नीचे कब कब निफ्टी है। आप देखो ये एक जगह पे बहुत स्ट्रॉन्ग, रुको मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये देखिए इस दिन 31 जुलाई को इसमें बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लगा है, राइट? 31 जुलाई को हम क्या करते हैं कि 5 मिनट्स पे चलते हैं। हियर इज 31 जुलाई। पहले इसमें एक टाइम देखते हैं कि 31 जुलाई को किस समय इसको रेजिस्टेंस लगा है। 31 जुलाई को इसको रेजिस्टेंस लगा 115 पे, राइट? आप यहाँ पे टाइम देखो, इस जगह पे कैंडल पे 115 पे रेजिस्टेंस लगा है। 15 मिनट पे चलते हैं। 31 जुलाई को 15 मिनट में देखते हैं क्या हो रहा है। सो 31 जुलाई 15 मिनट में
ये सिचुएशन है 115 पे, ये दो चीज बनी है, राइट। उसके बाद हम 5 मिनट में चल के देखते हैं कि 5 मिनट में क्या हो रहा है 31 जुलाई को, 5 मिनट में क्या हो रहा है। अगर हमको कहीं भी एक कंफर्मेशन मिल जाता है तो यहाँ पे भी क्लाउड के ऊपर है, राइट। 115 पे यहाँ पे भी क्लाउड के ऊपर है। 3 मिनट में देखते हैं क्या हो रहा है 31 जुलाई। सो डबल टॉप बन रहा है, राइट। शॉर्टर टाइम फ्रेम में डबल टॉप बन रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो है डबल टॉप बन रहा है इस जगह पे, राइट। तो जैसे ही रेजिस्टेंस लगता है आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। क्रॉसिंग द क्लाउड इज नॉट अ ट्रेड बट एक्सपीरियंसिंग अ रेजिस्टेंस इज अ ट्रेड। वहां पे आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस रहेगा जो रेजिस्टेंस जहां से लगा है। आपको स्टॉप लॉस भी डिफाइन करना है तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा 24775 जहां पे रेजिस्टेंस लगा है और जहां पे ब्रेक डाउन हो रहा है पास सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है वहां से आपकी एंट्री होगी तो 674। और आप देखिए उसके बाद आपको 1:2 1:3 का रेशो रिस्क रिवॉर्ड रेशो जरूर मिलेगा, राइट। तो this is quite a powerful method by which you can make good trade। अगर हम बाय का ट्रेड ढूंढे, राइट, तो बाय के ट्रेड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा we will have to go to only when the nifty is above the cloud in 1 hour time frame, right। तो हम टाइम फ्रेम लेते हैं कब ये निफ्टी क्लाउड के ऊपर है, दिस इज 14th of October 12:15, राइट। और 15 मिनट में चलते हैं 14th of October, हियर इट इज, राइट। अब हम बाय का ट्रेंड ढूंढ रहे हैं, राइट। बाय का ट्रेंड ढूंढ रहे हैं, हमको 115 पे देखना है क्या एग्जैक्टली हो रहा है। हमें ये हमारा ट्रेड नहीं बनेगा, वाई, बिकॉज ये बिलो द क्लाउड है। हमको क्या देखना है कि क्लाउड पे कब सपोर्ट ले रहा है और कब ये पास रेजिस्टेंस को पास लाइक क्रॉस कर रहा है। दिस इज द प्लेस वेयर वी विल टेक एन एंट्री एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल द मूव हैज कम, राइट। तो आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम को शॉर्टर टाइम फ्रेम से कंबाइन करके एक अच्छा ट्रेड निकाला है, बट यू कैन ट्रस्ट दिस मेथड एब्सोल्युटली। वंस अगेन लेट मी रिटरेट कि आपको पहले 1 आवर में देखना है कहाँ पे सपोर्ट लग रहा है, राइट। यहाँ पे सपोर्ट लग रहा है। अब आप 15 मिनट्स में जाके देखोगे इसी समय क्या हो रहा है। इफ यू गो हियर 15 मिनट्स में यहाँ देखोगे कि निफ्टी नीचे जा रही है बट 1 आवर में सपोर्ट लग रहा है, तो आप वेट करोगे फॉर इट टू गो अबव द क्लाउड एंड देन यू कैन क्रिएट एन एंट्री अबव द पास्ट बैरियर्स, ओके। और उसके बाद आपको कब तक होल्ड करना है, जब तक ये क्लाउड को टच करने ना आ जाए, तो यहाँ तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। या यहाँ पे भी इस जगह पे आप देखो डबल ट्रिपल टॉप लग रहे हैं, राइट। दिस इज वेयर डबल ट्रिपल टॉप्स आर गेटिंग फॉर्म। आप यहाँ पे आरएसआई लगा के देख सकते हो कि आरएसआई डाइवर्जेंस हो रही है क्या। अगर आरएसआई डाइवर्जेंस हो रही है तो आपको इसका मतलब एग्जिट कर लेना है। देखो यहाँ पे सेम टॉप लगा है बट आरएसआई जो है नीचे लिटिल टिल्टेड है, राइट। हियर इट इज स्ट्रेंथ जो है वीक हो गई है। आप यहीं पे एग्जिट कर सकते हो टॉप पे, राइट। यू हैव पिक्ड अप एट द बॉटम एंड यू एग्जिटेड एट द टॉप। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज Ichimoku Cloud to create good positions in निफ्टी, राइट। आप ऑप्शंस ले सकते हो, ऑप्शन बाय कर सकते हो, आप कॉल सेल कर सकते हो और आपका क्लाउड जो है आपको बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन देगा। अगर आप अब सेटिंग में जाते हो कि आपको कैसे एग्जिट करना है, जो हमने पहले चिकाऊ को हमने हटाया था ना, इसको ऑन कर देते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि चिकाऊ जब यहाँ पे प्राइस है, चिकाऊ जो है क्लाउड को क्रॉस कर रहा है, मतलब नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब यही है कि आपको एग्जिट कर लेना है, राइट। आपको अपने ट्रेड को एग्जिट कर लेना है। आपको याद होगा मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ये जो है फ्यूचर 26 डेज फ्यूचर में प्लॉट किया होता है। तो आगे क्या होने वाला है आपको यहाँ दिख जाएगा। जब प्राइस यहाँ पे ये जो लाइन है ये आके क्लाउड पे टच कर रही है, राइट, क्लाउड को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, तो हम यहीं पे अपने ट्रेड को एग्जिट करना है। ये तरीका है, ये कंप्लीट सिस्टम है, इट विल हेल्प यू। कब एग्जिट करना है वो भी आपको पता लगेगा, कब एंट्री करनी है वो भी आपको पता लगेगा, कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रहेगा वो भी आपको पता लगेगा और कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है वो भी आपको पता लगेगा। वंस अगेन लेट मी एक्सप्लेन इट यू। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, आप जाके क्या करोगे, चिकाऊ को आप ऑन कर दोगे, राइट। वहां पे आपको पता लग जाएगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर में अगर डिक्लाइन आ गया इसका मतलब जब ये देखो ये टॉप बन रहा है, चिकाऊ कहाँ पे, यहाँ पे। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर कि जब प्राइस यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे है, ये कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, राइट। तो प्राइस तो ऊपर दिखा रहा है बट ये आपको डिक्लाइन दिखा रहा है। आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है आपको डिक्लाइन दिखा रहा है। सो इसका मतलब ये है कि आपको अब एग्जिट का समय आ चुका है, आपको यहाँ से एग्जिट करना है। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर, राइट। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर कि प्राइस जब ऐसे था, चिकाओ जो था एकदम से ड्रॉप हो गया नीचे, मतलब आगे प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है।
तो ये पूरा सिस्टम आपको यूज करना है, इसको यूज करके आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बना सकते हो और केवल वही ट्रेड लो जो आपके सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि अगर आप किसी सिस्टम को फॉलो करना चाहते हो तो उसके कम से कम 100 ट्रेड्स लीजिए। 100 ट्रेड्स लेके आप देखिए क्या प्रोबेबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड बन रहा है। अगर 60-65%, 70% से ऊपर है तभी आपको उस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, नहीं तो कभी फॉलो नहीं करना चाहिए। तो कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट बिकॉज देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। आपको पता ही नहीं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में रोजाना एटलीस्ट 1 लाख करोड़ तो ट्रेड होता ही होता है। उसमें से आपको रोज छोटा सा पैसा निकालना है, 4,000, 5,000, 10,000 रुपए। उतने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप रोज 10,000 रुपए निकालते हो तो महीने के 2 लाख रुपए हो जाते हैं। जितनी मेहनत आप जॉब लेने के लिए करते हो ना, ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, 12 साल स्कूलिंग करते हो, उतनी मेहनत आपको यहाँ करनी पड़ेगी एटलीस्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे वो 10,000, 20,000 रुपए मार्केट से निकाले जाए। तो सीखना मत भूलिए, सीखते रहिए, तभी पैसा बनेगा और तभी आप एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम बना पाएंगे। डू जॉइन मी लाइव एवरी डे 10 to 11 फॉर लाइव ट्रेडिंग एंड आई विल सी यू इन द लाइव मार्केट।